गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको न्याय और उसके महत्व की कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है उल्लू राज। एक बार एक हंस और हंसनी मानसरोवर के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए उजड़े, वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस से कहा, ये किस उजड़े इलाके में आ गए हैं? यहाँ तो न जल है, न जंगल, न ठंडी हवाएं। यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा, किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग मानसरोवर लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे उस पर एक उल्लू बैठा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ रात में सो भी नहीं सकते, ये उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया और कहा, किसी तरह रात काट लो। मुझे अब समझ आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा रहेगा ही। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा, हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई, मुझे माफ़ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी लेकर कहाँ जा रहे हो? हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग एकत्र हो गए। कई गांव की जनता बैठी। पंचायत बुलाई गई। पंच लोग भी आ गए। पंचों ने पूछा, भाई किस बात पर विवाद है? लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए। उन्होंने आपस में कुछ तय किया और कहा, भाई बात तो यही सही है कि हंसनी हंस की पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है, इसलिए फैसला उल्लू के हक में ही सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने चीखने चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया। उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज़ लगाई, हे मित्र रुको। हंस ने रोते हुए कहा, भैया अब क्या करोगे? पत्नी तो तुमने ले ही ली है, अब जान भी लोगे? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी पत्नी थी, है और रहेगी। लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजाड़ और वीरान इसलिए है कि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजाड़ और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है।
यह इलाका उजाड़ और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो न्याय के हक में नहीं, उल्लुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। उल्लू ने आगे कहा, जब तक फैसला करने वाले योग्यता और सत्य की बजाय अपने हित, अपनी जाति, अपनी बिरादरी के आधार पर फैसला उल्लुओं के पक्ष में करते रहेंगे, यहाँ की बदहाली और दुर्दशा ऐसे ही होती रहेगी। यह थी न्याय और उसके महत्व की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कहानियों की दुनिया में कहानियों और ऑडियो बुक का यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे प्रोत्साहन की दरकार है। यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।